जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 23वां पूछा जाता है। इसमें लिखा है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर देखिए का वाला होगा और ये देखिए यहाँ पर खा वाला होगा। दो पूछे जाएंगे इसमें गद्यांश में और 24वां होगा। लिखा होगा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर के का पूछा जाएगा। इसमें भी 2 होंगे, इनमें से एक ही करना होगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाले हैं जो संस्कृत वाला यहाँ पर खंड होता है तो इसका संदर्भ कैसे लिखना है और हिंदी में अनुवाद कैसे करना है। और वीडियो के आखिर में बताऊंगा ये जो पैराग्राफ होता है इसको पहचानने की ट्रिक। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें संदर्भ होता है, मेन चीज़ संदर्भ। देखिए संदर्भ जो सही होगा तो आपका इसमें आपका जो अनुवाद होगा वो भी सही माना जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो संदर्भ ही देखते हैं। पाठ का नाम सही से पढ़ा होना चाहिए और वहाँ उसका संदर्भ सही होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। अनुवाद ज़्यादा कुछ भी गलत भी हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन संदर्भ मेन चीज़ सही होगा। तो बताऊंगा, सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तभी आपको पाठ का नाम मालूम होगा तभी लिख पाओगे। तो इसको पढ़ लेते। क्या लिखा, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माका पूर्वजा मानव जीवन संस्कर्तुम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्ते अस्माकं जीवन संस्कारायान यान आचारान विचारान चा आदर्शयन तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। तो देखिए ये बार बार इसमें संस्कृति का जिक्र किया गया है, तो ये हमारा भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो कैसे लिखना है बोर्ड की कॉपी में बताऊंगा कैसे लिखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना है, 24 का वाला। जो भी का खा 2 पूछे जाते हैं इनमें से एक ही करना, जो भी आपको पता वही करना है। तो यहाँ पर 23वें का वाला कर रहे हैं। तो कैसे करना, सबसे पहले इस प्रकार से कॉपी मिलेगी, काले पेन से लाइन खींचना है। यहाँ पर आपको ऊपर डालना है, क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या दोनों चीज़ें बताऊंगा, श्लोक का और ये भी बताऊंगा कि कैसे इनके दोनों के यहाँ पर संदर्भ लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या कितनी थी, 23 था, तो यहाँ पर आपको लिखना है 23। और का वाला कर रहे हैं तो का वाला, खा वाला कर रहे हैं तो खा वाला, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से इतना तो आपको पता होगा, संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना। आपको प्रसंग नहीं लिखना है, जो प्रसंग पूछा जाए तभी लिखना, वरना आपका टाइम ही बर्बाद होगा। लिख सकते हो लेकिन उससे कोई फायदा तो होगा ना, नंबर तो नहीं मिलेंगे। तो देखिए अब ये देखिए संकेत लिखना है। संदर्भ लिखने से पहले आपको संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इससे जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा। कई बार यहाँ पर कावाला नहीं देखता है तो इससे वो भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो मानव जीवनस्य अस्माकं संस्कृति, ये आपको लिखना है इसमें, इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पर आपको संकेत हेडिंग डाल देना है काले पेन से, और यहाँ पर नीले पेन से लिखना मानव जीवनस्य, और आखिरी में डॉट डॉट करके, और यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिखना है, अस्माकं संस्कृति ही। इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको संदर्भ लिखना है। तो काले पेन से केवल हेडिंग ही डालना है, बाकी कुछ भी कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। तो ऐसे संदर्भ हेडिंग डालना है। तो कैसे लिखना है, पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति। देखिए पाठ का नाम मालूम होगा तभी आप लोग लिख पाओगे। तो नीले पेन से आपको लिखना प्रस्तुत गद्यांश। देखिए इसको जो यहाँ पर गद्यांश वाला होगा तो उसमें गद्यांश लिखा होगा, खुद ऊपर लिखा होगा गद्यांश है कि पद्यांश। तो इसमें देखिए ये गद्यांश खुद लिखा है तो ये गद्यांश ही है। तो आपको कैसे लिखना है, सबसे सिंपल, इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, क्या, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, उसके बाद में लिखना संस्कृत, इसी में संस्कृत और खंड आपको लिखना है। ये देखिए संस्कृत खंड हो और जैसे ना हो, जैसे यहाँ पर कोई बार संस्कृत वाला लेसन होती है, अलग से होती है संस्कृत यहाँ पर विषय, तो उसमें लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर संस्कृत के, इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर जो इस प्रकार से हिंदी में हो तो इस प्रकार से लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के। उसके बाद में अब यहाँ पर काले पेन से आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको इस प्रकार से पाठ का नाम डालना। पाठ का नाम क्या है, भारतीय संस्कृति। अब फिर से नीले पेन से आपको लिखना है नामक पाठ से संकलित है, या लिया गया, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसमें लेखक नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से आपको इसको हल करना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद में अब अनुवाद जैसे करना है तो यहाँ पर आपको अनुवाद ऐसे हेडिंग डाल देना है,
इस प्रकार से जो भी आपको पता हो उसी प्रकार से आपको अनुवाद भी लिख देना है, ठीक है। तो मेन चीज़ संदर्भ होता है, संदर्भ इसी प्रकार से आपको गद्यांश वाला लिखना है। इसमें देखिए जैसे कोई दूसरा पूछा गया, सपोज करिए कि वाराणसी नामक पाठ से आ गया, तो कैसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। मतलब यहाँ पर आपको पाठ का नाम ऐड कर देना, दूसरा यहाँ आ जाए, बस सेम ऐसे ही लिखना, सबसे सिंपल यही होता है। मेन चीज़ ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या ये सब सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। ये तो आपका इसी प्रकार से लिख दोगे, अनुवाद ऐसे कर दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं इसका, देखिए यहाँ पर इसका मैं आप लोगों को अनुवाद बता देता हूँ जिससे आसानी हो जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्लास 10th वालों के लिए। तो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर, तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया है। तो आपको करना प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पर 23 ऐसे संख्या डालकर कुछ भी कावला कर देना, फिर संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। अब इसका अनुवाद देखिए, अनुवाद हेडिंग डालकर, मानव जीवन को संवारना ही हमारी संस्कृति है। हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह हमारी सब संस्कृति है। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए श्लोक बता देता हूँ कि श्लोक का आपको संदर्भ कैसे लिखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक वाला भी होता है। इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे समझ लो नंबर कट जाएंगे। 2 पूछे जाएंगे, इनमें से एक ही करना है, जो भी आपको पता वही करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या कितना, प्रश्न नंबर 24 है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर या संख्या डालकर 24 कर देना है। उसके बाद में संकेत, संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा, क्योंकि इसमें का खा होते नहीं, अथवा का केवल दिया होता है। तो यहाँ पर ये वाला, इस बच्चे ने यहाँ पर ये वाला किया, हमने किया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो देखिए इसमें ये हमारा जो है, ये हमारा किस पाठ से लिया गया, ये हमारा ये भी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो सभी सुखी हों, सभी रोग रहित हों, यहाँ पर कोई उसके बाद में सबका कल्याण और कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसको कैसे लिखना है, भारतीय संस्कृति ये भी पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ कैसे लिखना है, देखिए श्लोक वाला हो तो कैसे लिखना है, इसमें खुद बताएगा, पद्यांश या श्लोक लिख दो, बात एक ही होती है। श्लोक लिखोगे तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। तो आपको करना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। सेम वही होता है, केवल यहाँ पर श्लोक का नाम ऐड करना होता है, श्लोक ऐड करना होता है, बाकी गद्यांश की ही तरह होता है। सेम पाठ का नाम, जैसे दूसरा ये बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत्र समावीरो वीर भावो ही वीरता। तो देखिए ये वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से लिया गया। जब इसको लिखोगे तो कैसे लिखना, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के यहाँ पर वीरा वीरण पूजते नामक पाठ से संकलित है। बस हो गया, सिंपल सा है। जैसे दूसरा पूछा जाए तो ऐसे ही करना है। फिर अनुवाद हेडिंग डालकर ऐसे, इसका भी अनुवाद इसी प्रकार से कर देना है कि यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सभी सुखी हों, सभी सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी का कल्याण हो, यहाँ पर मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, तो कोई भी दुख का भागी ना बने। तो इसी प्रकार से इसको करना है। देखिए 3 नंबर 2 5 नंबर ये हो जाएंगे, और ये 10 नंबर का पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। मैंने सारी चीज़ें बता दी, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हाँ देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसको पहचानने की ट्रिक मैंने ये तो बताया नहीं। तो देखिए इसको पहचानने की ट्रिक ये होती है, सबसे पहले जो भी आपके पाठ हों क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास में हो, तो देखना है जैसे वाराणसी नामक पाठ होगा क्लास 10th में, तो देखिए वाराणसी का बार बार जिक्र किया गया होगा, भारतीय संस्कृति होगा तो उसके बारे में बताया गया होगा, हमारे कल्चर बार बार संस्कृति का जिक्र किया गया होगा। मतलब जो जिस पाठ से लिया गया होगा उसके बारे में बताया ही गया होगा। प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया होगा तो उसमें नागरिक और ग्रामीण का बार बार जिक्र किया गया होगा। तो ऐसे ही आपको पहचानना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।